मेरे साथ भी यही घटना घटेगी अगर मैंने अपने संतान को प्रारंभ से ही संस्कार नहीं दिया, प्रारंभ से ही मैंने अगर ज्ञान नहीं दिया, तो मुझे भी अपने मम्मी और पापा की तरह रोना पड़ेगा और रोकर कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये आरंभ माता पिता क्यों नहीं करते? भारतवर्ष के लोगों से मैं पूछता हूं और दुनिया के लोगों से, इतना साहस है आपके भीतर? क्या आप अपने बिगड़े हुए संतानों का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? और ये बात उसे भी एहसास हो कि मेरे पिता मेरे मोह में, लाड में चूक गए और आज उन्हें रोना पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। शायद यह अंतिम पीढ़ी होगी और इसके बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो ज्ञानवंत होंगी, पर मोह ही बह रहा है। तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारी संतानें गईं। अब वो संतान अपनी संतानों पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह मोह कर रही है, तो वो संतान भी गई। अब वो अपनी संतानों पर वही मोह करेगी, वो संतान भी जाएगी। ये सिलसिला कहीं तो टूटेगा, ये श्रृंखला कहीं तो टूटना चाहिए। जरा तबीयत से पत्थर तो उठाओ मारो यारों, आसमान में भी सुराग होता है। ये कहीं से तो शुरू होना चाहिए, ये नहीं करते हम। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी इनिशिएटिव। हर चीज इनिशिएट करने के चक्कर में रहो। क्या हुआ वो हाथ में नहीं था, क्या होगा वो बहुत कुछ हाथ में है, और क्या अभी करने जा रहा हूं तो पूरा ही अपने हाथ में है। एकदम 1 साल के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपने बहुत अच्छा कर्म किए हैं पर बिजली गिर गया इसी देश में इतने दूर में, तो उसमें आप भी लपेटा जाओगे, क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है। मेस में आप बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, बाकी सब बदमाश हैं, लेकिन मेस के खाने में एक दिन जहर मिल गया तो आप भी निकल जाएंगे, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है। वो तो सामूहिक छोड़ दो। हालांकि यहां भी ईश्वर रक्षा करते हैं। लाक्षागृह में पांडवों की रक्षा हुई कि नहीं? भीम विष के लड्डू खाने के बाद भी बचे कि नहीं? इसी संसार में कई बार आप अनहोनी घटना से लोगों को बचते हुए देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। तो आपके प्रारब्ध और आपके कर्म वहां भी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा हो सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या हम इतने ईमानदार होकर स्वीकार कर सकते हैं? और इसी ईमानदारी से स्वीकारोक्ति का नाम सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। और यही परंपरा भारत में और दुनिया में विकसित हो, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की उपयोगिता पर विचार किया गया। और वो सनातन विश्वविद्यालय जहां हमने कहा कि पहला स्टूडेंट कौन होगा? छोटा बच्चा नहीं, पहला स्टूडेंट होगा जो अब विवाह करने जा रहा है। विवाहित जोड़े का वो पहला उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे। यहां तो पढ़ने लिखने के बाद विवाह होता है लोगों का। हमारा पढ़ लिख गया, सब डिग्री परापत कर लिया, परापत हो गया डिग्री, और अब इसका जो है विवाह कर रहे हैं। पर विवाह होने के पूर्व ही जिसे यूनिवर्सिटी में आना होगा और वहां से शिक्षा शुरू होगी। और वो शिक्षा जिसका नाम हमने दिया है गर्भ से गर्भ तक। आज जो हमें ग्लानि हो रही है अपने ही देश के लोगों पर, मानवता पर, आज शर्मसार क्या है? हर परिवार शर्मसार है। कोई न कोई 1-2 संतान ऐसा है जो नाक कटा के बैठा है, पूरे परिवार का परेशान है। 4 भाइयों में से एक कोई न कोई ऐसा निकल गया, पति पत्नी में से कोई एक ऐसा निकल गया, रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा निकल गया, मोहल्ले में कोई एक ऐसा निकल गया, जिले में कोई एक ऐसा निकल गया। हर आदमी आज शर्मसार है। देश के स्तर पर सोचें तो किसी देश में अगर एक ब्रूटल घटना होती है तो पूरी दुनिया में उसकी निंदा होती है कि आजकल इस देश में सही नहीं चल रहा, यूएनओ में बात उठाई गई है, यह देश बिगड़ रहा है। 1-2 घटनाएं इतने बड़े देश को प्रभावित कर देती हैं। तो ऐसे ही ये घटनाएं, ये अमानवीय कृत्य जो नहीं होना चाहिए, दुखद हैं। इन सब के पीछे अगर कुछ है तो हम हैं। हम
दायित्व बोध लेने को राजी नहीं हैं। हमने दायित्व इतना ही सीखा है, बच्चा हो गया, थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़े कहीं से डिग्री इत्यादि मिल गए, एक घर खरीद लिया, 5 कमरे थे, एक एक कमरे सारे बच्चों को दे दिया, और उसके बाद मोहल्ले में छाती पीटते चल रहे हैं, हम पहले सोचे थे इसी 5 कमरे का घर दिए, एक एक बांट दिया, चारों को 5 को बांट दिया। इसके लिए आप पृथ्वी पर आए थे, एक एक कमरा बांटने के लिए आए थे। भगवान ने तो पूरी पृथ्वी दे के भेजा था हमें। आकाश हमारा, नदियां हमारी, वृक्ष हमारे, सब कुछ हमारा। एक तकिया हमारी, बाह की तकिया लगा के जाके सो रहो जंगल में कहीं पर मौज में। तुम 4 ईंट बना करके, एक छत इंटीरियर करा करके इतने महापुरुष बन करके घोषणा कर दिया आपने कि हमने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी। आपने मनुष्य पैदा किया था, आतंकवादी नहीं। आपने मनुष्य पैदा किया था, कोई दुर्योधन और दुशासन की तरह बलात्कारी नहीं। आपने एक मनुष्य पैदा किया था इस पृथ्वी पर, जो सबको प्रसन्नता दे सके, आनंद दे सके, आह्लाद दे सके, जो छोटी सी आयु में भी संपूर्ण गांव को ये सिखाने में उपयुक्त हो कि बाबा इंद्र की तो पूजा कर ही रहे हैं, चलो इस बार गिरिराज जी की कर देते हैं। बाबा गिरिराज जी हम लोगों की कितनी सेवा करते हैं, बाबा यमुना मैया कितनी सेवा करती हैं, जो प्रकृति से जोड़ने की क्षमता रखती हैं, जो गिरिराज जी स्वयं बनकर के पूजित हो रहे हों। स्वयं बनकर के पूजित होने का अर्थ क्या है? एकात्म भाव। जैसे गुरु वंदना में आपने सुना होगा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चर अचर सब में जो व्याप्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अरे मैं गिरिराज जी मैं नहीं हूं क्या? मैं ही गिरिराज हूं, गिरिराज मैं हूं। उन्होंने इसी बात की तो उद्घोषणा की, आत्म रूप से मैं ही सब में विकसित हूं, उपस्थित हूं। आत्म भाव से सबके भीतर मैं हूं, सब मेरे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। यही भावना का प्रकाश किया। इस भावना के प्रकाश के कारण सर्वभूतों में आत्मदर्शन जब होने लगता है तो वह व्यक्ति किसके प्रति अन्याय करेगा, किसको दुख देगा, किसे कष्ट देगा। तुम संसार की बात करते, घर परिवार में परेशान है, ये हमको इतना दुख दे रहा है। अरे वो तो प्राणी मात्र को भी दुख नहीं दे सकता। अगर ठीक ठीक से उसका जन्म हुआ है, ठीक ठीक से उसके लालन पालन और उसके संस्कार दिए गए हैं, तो प्राणी और प्रकृति किसी को दुख देने वाला नहीं होगा। सबके प्रति उसके हृदय में कैसी उच्च भावना होगी, और एक अनेक को सुरक्षित कर सकता है, एक अनेक को लाभान्वित कर सकता है। ये जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं आप महापुरुषों के, वो एक ही तो हैं, पर करोड़ों लोग प्रतिदिन उनका नाम ले रहे हैं। करोड़ों लोग उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और मरण तो अरबों लोगों का हुआ होगा, पर हमारे परदादा का स्मरण कोई नहीं कर रहा है, उनके पिताजी का स्मरण कोई नहीं। हमको खुद स्मरण नहीं हो पा रहा है कि परदादा के पिताजी का नाम क्या था, और विवेकानंद का नाम रटते चल रहे हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जय जयकार कर रहे हैं। आज भी जना, रैदास, कबीर, इन सब की बातें हम कर रहे हैं। हम उन महापुरुषों की बातें युग युगांतर कालांतर तक करते रहते हैं, पर जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो हमें याद नहीं है। ये तो बात तो पक्की हो गई कि संस्कार ही अमर हैं। ये बात पक्की हो गई कि ज्ञान ही अमर है, बाकी अमरता कुछ नहीं दे सकता। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक पैसे के जोर से जितना अमर रहना है रह लो, जितनी मूर्तियां बनवानी है बनवा लो पैसे के जोर से, लेकिन वास्तविक अमरता तो ज्ञान में है, आत्मज्ञान में है। अवास्तविक अमरता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, मैं कौन हूं, ये जान गया जो, वो अमर हो जाएगा। तो सत्संग में
इन बातों की चर्चा कम होती है। सत्संग में कैसी बातें चल रही हैं? कुछ केवल व्यवहारिक बातें। चोरी करना पाप है, अरे तो बचपन से सुनते सुनते मर गए। चोरी करना पाप है और दिन रात चोरी ही करना है जहां मौका मिले। ये केवल बातें नहीं चलती हैं, बातें अभ्यास के साथ। अपने संतानों में तुमने क्या किया? तुमने स्कूलों में एडमिशन करा दिए, पैसे दे दिया, तुमने मजदूरों की तरह पैसे कमा करके और स्कूल वालों को पैसे भर के और अपने बच्चे का एडमिशन देकर तुमने समझ लिया कि मैंने बाप होने का जितना कर्तव्य था वो निभा दिया। तो मजदूर बनकर पैसा कमाना और पैसा दे करके बड़े से स्कूल में एडमिशन कराना, यही कर्तव्य था तुम्हारा। तो फिर ये शास्त्र तुमको पहले देवता और दूसरे देवता क्यों कह रहे थे? मातृदेवो भव और पितृदेवो भव क्यों तुमको बोल रहे थे? तुमने तो दोनों को खारिज कर दिया और तीसरे के पास जाकर पैसे देकर के एडमिशन करा दिया, आचार्य देवो भव। आचार्य आचरणशील महापुरुष के पास जाकर के अपने बालकों को देने की बात हुई थी। वेयर इज आचरणशील महापुरुष? आचार्य। ये जो बड़े से बड़े स्कूल, बड़े से बड़े कॉलेज, क्या इनमें पढ़ा रहे शिक्षक बड़े आचारशील हैं, आचार्य हैं? आप कह सकते हैं वो आचार्य हैं। आचरणशील का अर्थ क्या है? जिनके भीतर भगवत्ता हो, जिनके भीतर ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, श्री हो। क्या उनके भीतर है? उनके लालन पालन, उनके संस्कार के विषय में आपको ज्ञान है? वो किसी एक सब्जेक्ट के विषय में जानते हैं, फिजिक्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, मैथ तो मैथ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, और आपने कह दिया बेटा यही सब कुछ है, तुम्हारे गुरु यही हैं। उनको बताओ कि इस विषय में, व्यवहारिक इस विषय फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये टीचर हैं, प्रणाम करना, क्योंकि यहां से सीखना है। जहां से भी सीखना है उनको नमन करना, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन याद रखना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जीवन का। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये टेक्नोलॉजीज, ये बहुत छोटा पार्ट है। टेक्नोलॉजी रावण के पास थोड़ी कम थी, टेक्नोलॉजी कर्ण के पास थोड़ी कम था। एकाग्नि बाण रखा हुआ था कि अर्जुन का मामला साफ करूंगा इसी से। मिसाइल तय था, गाइडेड मिसाइल। वो आज कोई गाइडेड मिसाइल नहीं चला रहे हैं, वो गाइडेड ही था। बोला अर्जुन के लिए चूम के रख दिया था कि तो ये अर्जुन का छाती फाड़ना है। कहा था बस मार के तो देखो, अभी मारो, अभी फाड़ देता हूं, मेरा तो काम है। पर वो बात अलग है कि पहले ही आकर के इतना उपद्रव मचवा दिया भीम के बेटे से कि मामला गड़बड़ हो गई। वो तो श्री कृष्ण का सारा काम है कि कब कहां क्या उपस्थित कर दें और किसका मिसाइल बर्बाद करवा दें। वो बर्बादी नहीं है, आबाद है, वो मिसाइल आबाद हो जाता है। वो किसी सज्जन को मारे उससे पहले ही किसी ऐसे दुर्जन को खड़ा कर देते कि वहां उसको आबाद करवा देते। दुर्जन भी गया और मिसाइल भी गई। एक तीर से दो शिकार इसको कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ही है। देख ली कि दुष्ट के पास एक ऐसा मिसाइल है जो ये सज्जन को मारने के लिए रखा है, तो कैसा दुर्जन लाके सामने खड़ा करेंगे और परिस्थिति पैदा कर देंगे कि उसका मिसाइल भी निकल जाए और दुर्जन उसी मिसाइल से मर जाए। दुर्जन भी गया और उसका मिसाइल गया और वो सज्जन बचा। ये काम श्री कृष्ण का है, समायोजन करने का। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो इतने ज्यादा मैनेजमेंट के मास्टर हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट मास्टर। कैसे यहां पर सारी चीजें अस्तित्व में अच्छी रहेंगी, उसके लिए वो सतत काम करते हैं।